Hello everyone, welcome to English with Evelyn. How are you all? I hope all of you are fine, happy, healthy, and enjoying life. So, today on English with Evelyn, we are going to do something very interesting. And when do we not do interesting things? We always do interesting stuff on English with Evelyn. आज हम लोग बात करेंगे बड़ी अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अह, अच्छा भी है इम्पोर्टेंट भी है क्या है इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट जो कि होता है आईपीए आईपीए क्या होता है आईपीए एक गाइड होती है प्रोनाउंसिएशन गाइड कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है LATER लेटर है LATTER लैटर है कैसे पता चलता है हमको तो of course now we have Google we just have to type the word and we have to write pronunciation and it will give you the pronunciation you can just click on the icon over there जो एक स्पीकर की तरह बना होता है और हम उसको क्लिक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका करेक्ट वर्ड को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं उसमें नीचे स्पीक स्लोली का भी ऑप्शन होता है जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो बहुत धीरे वो वर्ड बोल के आपको बताएगा ठीक है इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं डेडिकेटेड चैनल्स विच ओनली टीच यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेम्स एंड नो वर्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स नाउ suppose you do not have access to this or you want to understand the intricacies of the pronunciation of the English language. अब इस तरह की एक प्रोनाउंसिएशन गाइड जो है ना वो हिंदी में नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि हिंदी में जो हम लिखते हैं वैसे ही हम बोल रहे हैं और उसके साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इंग्लिश में साउंड में डिफरेंस होता है ना जैसे कि जे है ना जे कैन बी प्रोनाउंस्ड यूजिंग द लेटर जे का साउंड जे हो सकता है ज हो सकता है DGE का प्रोनाउंसिएशन भी साउंड जो है वो ज हो सकता है तो ये हमको पता कैसे चलेगा है ना तो उसके लिए सिंबल्स होते हैं और जो ये सिंबल्स होते हैं हर एक साउंड के लिए एक एक सिंबल होता है अब आप पूछेंगे कि कैसे तो हर साउंड के लिए क्यों ज़रूरत है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट है ना वो तो 26 होते हैं ठीक है लेकिन जो साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो 44 होते हैं ठीक है 24 तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वावल साउंड्स होते हैं तो इतने सारे साउंड्स को डिपेक्ट करने का काम तो 26 लेटर्स पे ही है इसीलिए कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं है ना जैसे कि CH जो कॉम्बिनेशन है ऑफ टू लेटर्स इट कैन बी मेक अ साउंड ऑफ च ऑल्सो ओके एज इन चर्च और इट कैन मेक अ साउंड ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो ओके सो क साउंड इन केमिस्ट्री ऑल्सो ठीक है तो आपने देखा कि अच्छा एक चीज़ और भी है कि इंग्लिश में ऐसे क्यों होता है इंग्लिश में ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इट हैज़ adopted words from all languages ओके और इंग्लिश एक बहुत ही लाइव लैंग्वेज है ठीक है बहुत डायनेमिक है बहुत अडेप्टेबल है फ्लेक्सिबल है ठीक है और ग्लोबल तो है ही उसकी वजह से इंग्लिश में कॉन्स्टेंटली नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं और क्योंकि नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से और इंग्लिश वो सारे साउंड्स को एब्जॉर्ब कर रही है तो इसलिए इंग्लिश में इतने सारे जो साउंड्स हैं उनको शो करने के लिए लेकिन हमारे पास में लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट तो कम ही है ना वो तो 26 है इसलिए हमको ये वाले कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए अगर हमें करेक्टली बोलना है और डिक्शनरी से हमको वर्ड्स के मीनिंग्स वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस पता करना सीखना है कई बार जैसे छोटे बच्चे होते हैं है ना इफ़ यू आर अ टीचर एंड इफ़ यू आर टीचिंग younger students it's going to be a life skill for them if you teach them how to understand the meaning of a word in this manner और वो बहुत मुश्किल नहीं होगा उनको ये सारे सिंबल्स याद नहीं करने हैं ठीक है आप सोचेंगे छोटे बच्चे कैसे करेंगे हर डिक्शनरी में हर अच्छी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में ये साउंड्स की एक की दी हुई होती है आप उनको वो की सिखा देंगे तो उनको पता चल जाएगा
कि इसका वर्ड इसका मीनिंग कैसे, इसका मीनिंग के साथ में प्रोनाउंसिएशन कैसे हमें पता करना है सिर्फ पढ़ करके। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे कि हम पढ़ करके कैसे हम डिकोड कर सकते हैं ये जो साउंड्स हैं इनके कोड्स को। इनको कहते हैं हम फिनेटिक सिंबल्स। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स जो होते हैं ये होते हैं डबल वावल साउंड्स। ठीक है, इसमें एक वावल साउंड नहीं आता है, डबल आते हैं, दो वावल साउंड्स आते हैं। ठीक है, ये है पहला ओए, ओए, सोइल, ऑयल, पॉइंट, ओए। और ये लिखा कैसे है, एक आई जैसा सिंबल है, उसके आगे उल्टा सी है, ओए, ओए। ठीक है, सेकेंड डिफ्थोंग है ए, हेल, वेल, फेल। ठीक है, ये ए साउंड। अब आप देखेंगे इसमें एक तो ए साउंड है और साथ में ए के साथ में वावल ग्लाइड होती है। ग्लाइड मतलब एक साउंड से दूसरे साउंड पे चला जाता है ये। ठीक है, अब ये जो साउंड है इसके लिए य साउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, हेयर, हेयर नहीं बोलते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना हेयर, ऐसा नहीं लिखते हैं, हेयर, वेल। ठीक है, य साउंड नहीं आएगा, ए ई आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। अ ओ, अ ओ कैसे होता है ये साउंड, ओल्ड, ओल्ड, शो, दो, सोफा, ओल्ड, गोल्ड। ये कैसे है, हमने गोल्ड नहीं बोला है, हमने गोल्ड बोला है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में बोलेंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नियर नेटिव हो जाएगा, मतलब जिस तरह से नेटिव्स बोलते हैं उस तरह से। ठीक है, तो हम इसको ओल्ड ना बोल के ओल्ड बोलेंगे, शो ना बोल के शो बोलेंगे, दो ना बोल के दो बोलेंगे, दो, ओल्ड, शो, दो। ओके, देन आ ओ, आ ओ, टू वाल साउंड, दो व्यंजन दो स्वर आ रहे हैं इसमें, है ना, स्वर व्यंजन, राइट, स्वर। आ ओ, आ ओ, नाउ, डाउन, टावल, आ ओ, नाउ, डाउन, टावल। ठीक है, नेक्स्ट साउंड इज ई अ। टू साउंड्स हैं, पहले मैं आपको दोनों वावल साउंड्स बताऊंगी जो मिलकर के ये वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, साउंड्स बन रहे हैं, ई अ, ई अ, ई अ, ईयर, ईयर, चीयर, बियर, ईयर, चीयर, बियर। अब इसमें ई अ साउंड आ रहा है, य साउंड नहीं आ रहा है, ईयर नहीं है। अगर आप इसको इंडियनाइज करके बोलेंगे या हिंदी का एक्सेंट बीच में आ जाएगा इसमें, तो ईयर बोलेंगे, चीयर बोलेंगे और य साउंड आएगा, लेकिन नहीं, नेटिव स्पीकर्स का साउंड ऐसा नहीं आता है। ठीक है, ईयर, चेयर, बियर, कहीं भी मैंने य साउंड बीच में नहीं लाया है। उसी तरह से चेयर जब बोलते हैं तो हिंदी में लिखते हैं चेयर, लेकिन वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, चेयर, चेयर। ठीक है, नेक्स्ट साउंड आया आ ई, आ ई, आ ई, आई, वाई, फ्राइडे। फ्राइडे में तो दो जगह डिफ्थोंग्स आ रहे हैं, आई, वाई, फ्राइडे, आई, वाई, फ्राइडे। ए और इस वाले साउंड के लिए बता रही थी मैं आपको, चेयर के लिए जो आता है ना, ए अ, पहले सीधा ई और एक उल्टा ई, लेकिन ये इनको ई नहीं बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या साउंड है, ए अ। हेयर, वेयर, देयर, हेयर, वेयर,
देयर। हेयर नहीं है, वेयर नहीं है, देयर नहीं है ना? हेयर, वेयर, देयर। देन उ अ, उ अ, पु अ, पुअर, श्योर, टूर। ये जो थर्ड वर्ड है ना, ये टूर नहीं होता है, इसको टूर लिखते हैं, है ना? इंडिया में तो कहीं पे भी आप जाएंगे बोर्ड पे लिखा होगा टूर, टूर एंड ट्रेवल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, वो हिंदी वर्ड होता है। ठीक है, मतलब क्या बोले उसको, मतलब लोकलाइज किया हुआ है वो प्रोनाउंसिएशन, है ना? तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टूर, पुअर, श्योर, टूर। ठीक है। अब इसमें अमेरिकन अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो आर, जो लास्ट वाला जो आर है इनमें, वो आर्टिकुलेट होता है, ब्रिटिश में नहीं होता है। सो अमेरिकन विल से पोअर, श्योर, टूर, लेकिन ब्रिटिश में बोलेंगे, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में पुअर, श्योर, टूर। ठीक है। अब हम देखेंगे मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स मतलब एक वाल साउंड। ठीक है। मोनोफ्थोंग में फर्स्ट है आ। दिस इज द लॉन्ग आ साउंड, जिसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं हिंदी में, वो वाला। का, आम, पार्टी, का, आम, पार्टी। अगर यही अमेरिकन में होगा तो आर आर्टिकुलेट होता है उसमें, कार, आर्म, पार्टी, कार, आर्म, पार्टी। ठीक है। और ब्रिटिश में का, आर्म, पार्टी। देन द लॉन्ग ई साउंड, बड़ा ई की जो बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो कैसे लगती है? वी, ट्री, टीचर, वी, ट्री, टी, टीचर, टीच। ठीक है, लॉन्ग ई साउंड। देन ऊ साउंड। ऊ साउंड कैसा है? बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे रूल, टूथ, शू, रूल, टूथ, शू, बड़ा ऊ की मात्रा। दिस इज द ऊ साउंड। दिस इज द अ साउंड। अ से अनार वाला जो अ साउंड है वो है। ठीक है। सर्फ, टर्टल, टर्न, सर्फ, टर्टल, टर्न। ठीक है, वो साउंड है जो हम कर्ड में यूज करते हैं, बर्ड में यूज करते हैं, जो लॉन्ग अ साउंड है। ठीक है। देन ऑ साउंड। 40, जैसे जो सॉइल में आया था ना, ऐसा था और फिर एक छोटा ई था, 40। तो वैसे वो सॉइल में सॉ, इल ऐसा बना था, वैसे अब ये इसमें ई साउंड नहीं है, ये मोनोफ्थोंग है, तो सिर्फ ओ साउंड है। 40 हॉर्स बोर्ड, 40 हॉर्स बोर्ड, 40 हॉर्स बोर्ड। अब आते हैं हम शॉर्ट वाउल्स पे। शॉर्ट वाउल्स कैसे होंगे? जो छोटे ऊ की मात्रा वाला होगा या शॉर्ट साउंड होगा। ठीक है। पहला साउंड है अ साउंड। अ साउंड, ये जो लॉन्ग अ बर्ड में था ना, कर्ड में था, ये उसका शॉर्टर फॉर्म है अ। अब ये यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे हम अ गो, अगेन, ये शॉर्ट साउंड है ना, तो इसमें बोलेंगे अगो, अगेन, अमेरिका, अगो, अगेन, अमेरिका। अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका, अगो, अगेन, अमेरिका। ओके। देन ए साउंड। ए, गेट, बेस्ट, सेवन, गेट, बेस्ट, सेवन, सेवन, नॉट सेविन। ठीक है। फिर छोटा ऊ की मात्रा वाला उ साउंड, उ जो पू में था ना, उ, वैसा।
cook, put, woman. Cook, put, woman. woman में देखिए अ साउंड का ऐसा है बाद में, एम ए एन में। फिर छोटा ई की, छोटा ई, अभी हमने बड़ा ई सुन पढ़ा था जिसमें प्रिंट वाला आई बन के दो डॉट आ रहे थे, वो बड़ा ई था। ये छोटा ई है, मतलब दिखता तो ये कैपिटल आई जैसा है, लेकिन है ये साउंड किसका बताता है, छोटा ई साउंड। इट, सिट, बिजी। इट, सिट, बिजी। बिजी में देखिए बाद में कौन सा वाला आ रहा है, लॉन्ग ई साउंड आ रहा है, बिजी, है ना, लेकिन शुरू में कौन सा आ रहा है, शॉर्ट ई साउंड आ रहा है, बिजी। अब टॉप, स्टॉप, वॉश। टॉप, स्टॉप, वॉश। ओ साउंड बड़ा वाला नहीं आ रहा है ना, कॉप। अब एक साउंड जो हमने पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था बर्ड, अब ये शॉर्ट साउंड है, अप, नहीं है ये, अप, टच, कप, अप, टच, कप। अब ये ए साउंड है, ए और उसके साथ ही ई मिलकर के बनता है, वन ऑफ द इजिएस्ट साउंड्स है ये भी। मैप, हैंड, थैंक। मैप, हैंड, थैंक। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स में कुछ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉइसलेस या अनवॉइस्ड होते हैं, ठीक है। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें कि आपकी वोकल कॉर्ड्स ओपन होती है। जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो आपको यहाँ पे कंपन महसूस होगा, ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कितने हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, 24 इन नंबर, ठीक है। 20 होते हैं वाउल साउंड्स, जिसमें से 8 डिफ्थोंग्स हैं जो हमने सबसे पहले करे, जिसमें 2 वाउल साउंड्स एक साथ बोले जाते हैं, तो वो उसमें वाउल ग्लाइड होती है, तो वो होता है डिफ्थोंग्स। फिर होते हैं मोनोफ्थोंग्स जो कि 12 इन नंबर होते हैं, जो हमने अभी बाद में पढ़े, शॉर्ट वाउल साउंड्स एंड लॉन्ग वाउल साउंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सारे कॉन्सोनेंट्स विच विल बी 24 इन नंबर, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं, उनमें से भी हम पढ़ रहे हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स वो वाले जिसमें साउंड होगा, आप बोलेंगे तो आप खुद फील करेंगे यहाँ पे, जैसे बेग, ब, 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 थ्रोट से, थ्रोट में फील होगा आपको कि हाँ ये मैंने वर्ड बोला है, साउंड निकाला है, ब, ब, ब। बिग, बेक, वेब। आप यहाँ पे जब ये वर्ड्स पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट वर्ड्स, तो उसके सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन भी है। ये जो सामने जो इनका लिखा हुआ है ना साउंड्स, इनको कहते हैं फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हर वर्ड के सामने उसका फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है। देखिए, डार्क, गुड, ब्रेड, ड साउंड, ड, ड, g, g, g. The sound will come from here. Go. See, it's not go. Go, 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 girl, league, go, girl, league, g. Now this sound is the j sound. j sound जे से नहीं दिखाएगी आपको, डिक्शनरी का सब प्रोनाउंसिएशन ऐसे बताएंगे आपको, ठीक है। ज, जुलाई, लार्ज, लैंग्वेज, लैंग्वेज, जुलाई, लार्ज, लैंग्वेज, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, privilege. So many words with different combinations but forming one sound, j, j sound.
Then this sound is usually, it's a very common sound that we use a lot when we are using the French words. Okay, some English words also, but the words which have come from French, that's a very common, it's a very common sound in those words, like gene, the name, like genre. Okay, see here, usually, garage, decision, j sound, pleasure, measure, treasure. ठीक है, तो ये सारे क्या हुए हैं, ये सारे j साउंड है, j साउंड. देन योर द साउंड, हिंदी का द अक्षर, द, दे, ब्रदर, द, दे, ब्रदर. देन द व साउंड, व साउंड. व साउंड क्या होता है, लेबियो डेंटल होता है, मतलब लिप और टीथ के कॉम्बिनेशन से बनता है व साउंड. ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द व साउंड एंड द व साउंड. व साउंड, ठीक है, जो डब्ल्यू से हम लिखते हैं, जैसे वॉच या व्हेन, वॉट. ओके, दीज आर, जैसे WON बोलेंगे हम, तो कैसे बोलेंगे, व, वन. ठीक है, और अगर हम बोलेंगे VAN तो हम बोलेंगे वैन, वैन. ठीक है, लेबियोडेंटल, वैन. ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हैं, लव, वाज, वॉइस. ओके, नाउ द ज साउंड, ज साउंड. ज साउंड देखिए, जेड से भी बन जाता है और स से भी बन रहा है, एस से भी बन रहा है ना. जू, बॉयज, प्लीज, जू, बॉयज, प्लीज. Now we come to the voiceless consonants. वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स हैं जब एयर एस्केप होगी आपके मुंह से, उससे वो साउंड निकलेगा, लेकिन आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये नहीं मूव करेंगे. ठीक है, रिच, रिच, टीच, चेयर, रिच, टीच, चेयर. द फर्स्ट साउंड, feel, laugh, safe, feel, laugh, safe, feel, laugh, safe. लास्ट में एक एक्सरसाइज बताऊँ जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे इनका. काइंड, कोल्ड, cold, luck, kind, cold, luck. P, P, P. Pick, hope, step. देखिए होप कैसे लिखा है, होप. शीप, फ्रेश, विश. ये देखिए साउंड, श्वा साउंड. इट स्टैंड्स फॉर द श साउंड, जो श से शलगम वाला साउंड होता है हिंदी में, वो वाला साउंड. शीप, फ्रेश, विश. देन द स साउंड विच इज सिंपल, स साउंड, सिंपल, स्मॉल एस की तरह बनता है ये, प्रिंट वाला स्मॉल एस, लेकिन कर्सिव वाला नहीं. सीट, राइस, दिस, सीट, राइस, दिस. देन ट साउंड, इसको टी नहीं बोलेंगे. जब ये फोनेटिक साउंड होता है ना हमारा, तो हम इसको लेटर नहीं बोलते हैं, ये एक सिंबल है. अब किस चीज का सिंबल है, साउंड का सिंबल है, तो हम इसको बोलते हैं ट, इसको हम बोलते हैं स, इसको हम बोलते हैं श. ठीक है, तो आए हम ट पे, तो ट का साउंड आ रहा है टेल, हीट, वेट. फिर ये जो साउंड आ रहा है ये द से डिफरेंट है, ये थ, थ, थ.
ठीक है, seam, thin, breadth, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार आपको उनसे कंपेयर करके बताऊंगी कि वॉइसलेस हैं और वॉइस्ड हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ये सिमिलर साउंड्स हैं, ठीक है। प ब, प ब, प ब, ठीक है। तो प ब, प वॉइसलेस है, ब वॉइस्ड है। प ब, प ब, प ब। जब आप बोलेंगे आपको यहाँ पे फील होगा, कंपन सा फील होगा, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे ट, ट में आपको फील नहीं होगा वो। ट ड, ट ट ड, ट ड, फ व, फ व, फ व। इसी तरह से सारे साउंड्स, द थ, द सॉरी, स द, स द, स ज, स ज, श ž, श ž, श ž। डिफरेंस फील होगा। च, च इज वॉइसलेस, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सा फील नहीं होगा, ठीक है। च ज, लेकिन ज में फील होगा। तो ये वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके अलावा और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। अब ये कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके, लेकिन मैं आपको इतना बताती हूँ इनके बारे में कि ये ना पेयर्ड नहीं है, ये पेयर्ड साउंड्स हैं, जो सिमिलर साउंड्स हैं। बहुत माइनर डिफरेंस होता है, एक साउंड वॉइस्ड है, एक साउंड अनवॉइस्ड है, और ये पेयर्स हैं, ठीक है। इनके कोई पेयर्स नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट साउंड्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये वाले जो साउंड्स हैं, इनका डिपेंड करता है कि इनके नेबर में कौन से साउंड हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ये वॉइस्ड या वॉइसलेस साउंड्स बनते हैं। So we won't go into a lot of details about this because we are not phonetics students, but we do want to know a basic knowledge. So for the basic knowledge, this much is enough for you to know that these are also among the 24 consonant sounds. तो voiced हो गए, voiceless हो गए, and these are the other consonant sounds. कौन से? ह sound, he, hill, heel. See the difference between hill and heel. Then call, leave, learn, l sound. Then the m sound, meet, warm, room, m sound. Then the n sound, can, find, need. Then the r sound. R sound is in red, wrong, brave. See how wrong is written. This sound, see how wrong is written. आपको एक अलग तरह का n बना हुआ दिखेगा उसमें, ठीक है। ये जो साउंड है ना, ये है अंग, अंग साउंड वाला। जैसे कि सिंग, जो अंग से अंगूर वाला जो साउंड होता है ना हिंदी में, ये वो वाला साउंड है, ये वो वाला स्वर है। सिंग, इंग्लिश, सिंग। अब ये जो होता है ना, ये साउंड होता है नेजल। नेजल मतलब आपके जो एयर है ना, वो पास हो रही है नोज से, आप नोज ब्लॉक कर लेंगे तो आप ये साउंड नहीं बोल सकते। आप नोज को ब्लॉक करके सिंग बोलने की कोशिश करिए, आप नहीं बोल पाएंगे। आपकी साउंड ऐसे आएगी जैसे आपको
जब कोल्ड हुआ होता है एंड द नोज इज स्टफी, है ना, जब नोज में कंजेशन होता है और एयर पास नहीं हो सकती है, उस टाइम पे जिस तरह का साउंड होता है, वो वो जो वर्ड्स अलग से निकलते हैं, वो वाले वर्ड्स होते हैं, वो नेजल साउंड्स होते हैं, जो कि आप विद अ स्टफी नोज, विद अ ब्लॉक्ड नोज, यू कैन नॉट say those words, you cannot articulate those words. Now this is w sound. पहले हमने व साउंड पढ़ा है, ये व साउंड है, weak where question, weak where question. Then this is not J, but this is the y sound. It's a symbol of the y sound. Y as in few, you, unique. few में गलत जगह है, ये यहाँ पे EW पे ये अंडरलाइन होना चाहिए था, F पे गलती से हो गया है, तो you, few, unique. So this was it for today. I hope you've enjoyed the video, and if there are any doubts, if you want more inputs on pronunciation, then you please let me know. I'll make more videos because I love this topic. So I hope you have enjoyed learning as much as I have enjoyed teaching. See you next time in a brand new video. Bye bye. Thank you so much for watching.